A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. This one is the second lecture on the topic function. So I will do continue from the previous one. We already done different types of function in detail. I am taking to someone next functions. Then we will start our exercise question. So please look at the board. अब टाइप 4 देखिए, हम टाइप 3 तक ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. टाइप 4 इज व्हाट? मैनी वन फंक्शंस. अब मैनी वन फंक्शंस क्या होता है? नाम ही इंडिकेट कर रहा है मैनी फर्स्ट आया है. फर्स्ट मतलब सेट एक्स. यदि एक्स के सेट एक्स के एलिमेंट्स मैनी, इट मींस मोर देन वन, रिलेट करते हैं, एसोसिएट करते हैं विद द सेम एलिमेंट ऑफ सेट वाई के साथ, तो उसको क्या कहोगे आप? मैनी वन. कंडीशन क्या है? टू और मोर एलिमेंट ऑफ सेट एक्स हैव द सेम इमेज इन वाई. तो इसको देखिए ध्यान से. यहां सेट एक्स और वाई, एक्स के एलिमेंट ए बी सी डी है और वाई सेट के एलिमेंट 1 2 3 4 5 है. यहां ध्यान से देखिए कि जो प्री इमेज ए है उसकी इमेज 1 है, जबकि प्री इमेज बी उसकी इमेज भी 2 है और प्री इमेज ऑफ डी इसकी इमेज भी क्या है? 2 है. इट मींस जो टू एलिमेंट्स ऑफ सेट एक्स बी और डी हैव द सेम इमेज क्या है? 2. तो इसको हम जरा फंक्शन के टर्म्स में लिखें तो इसका मतलब एफ ऑफ बी, इसकी वैल्यू भी क्या है? 2 है. एफ ऑफ डी, इसकी वैल्यू भी कितनी है? 2. तो मतलब बी और डी एलिमेंट है किसके? ये ऑफ सेट एक्स के, हैव द सेम इमेज है 2. किसकी? इन सेट वाई. तो यही स्टेटमेंट कहती है कि इफ 2 और मोर एलिमेंट्स ऑफ सेट एक्स हैव द सेम इमेज इन वाई, तो वाई ये रहा, इनकी जो इमेज होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए इन सेट वाई में. तो 2 जो है वो किससे बिलोंग करता है? सेट वाई से बिलोंग करता है. तो इसलिए इस फंक्शन को क्या कहेंगे? मैनी वन. तो मैनी मतलब फर्स्ट सेट के एलिमेंट, मतलब मोर देन वन, और वन मतलब एक ही सेम एलिमेंट होना चाहिए, उनकी इमेज, प्री इमेजेस की जो इमेज है शुड बी सेम, तो उसको कहेंगे हम मैनी वन. अब थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन जो कॉम्बिनेशन है ऑफ बोथ 1 1 into 1 1 onto many 1 into many 1 onto. तो प्लीज लुक एट द बोर्ड. टाइप 5 1 1 into फंक्शन. अब ये देखिए, कोई भी फंक्शन जो 1 1 फंक्शन भी होगा और इनटू भी फंक्शन होगा तो उस फंक्शन को कहेंगे हम 1 1 into. इसका मतलब आपको 2 कंडीशन चेक करनी पड़ेगी इस टाइप के फंक्शंस में. पहले चेक करना होगा 1 1 और फिर चेक करना होगा इनटू. यदि दोनों में से कोई भी कंडीशन फेल हो जाती है तो इट मींस वो फंक्शन 1 1 into नहीं होगा. तो देखिए यहां लिखा हुआ फंक्शन x से y की तरफ 1 1 भी होना चाहिए और इनटू भी. तो पहले आप कंडीशन देखिए, मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ. पहले आप चेक करिए 1 1, और 1 1 की कंडीशन पता है आपको, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट x हैज डिफरेंट इमेजेस इन सेट y. तो x सेट के एलिमेंट देखिए a b c तीनों डिफरेंट है और इसकी इमेज देखिए, a की इमेज 1 है, b की इमेज 2 है और c की इमेज कितनी है? 4. मतलब एलिमेंट्स आपके डिफरेंट है a b c, तो उनकी जो इमेज आ रही है वो भी क्या है? डिफरेंट है. a की इमेज 1 है, b की इमेज 2 है और c की इमेज 4 है. तो ये 1 1 फंक्शन हो गया. फिर इनटू की क्या कंडीशन होती है कि कोई ना कोई एटलीस्ट 1 एलिमेंट इन द सेट y, मतलब कम से कम एक एलिमेंट जरूर होना चाहिए इन द सेट y में, इस सेट में जिस एलिमेंट की कोई भी प्री इमेज नहीं होनी चाहिए इन सेट x में. तो हम यहां देखते हैं 3 पे यदि आप फोकस करते हो तो यहां 3 एलिमेंट की कोई भी प्री इमेज नहीं है. तो इसका मतलब ये कंडीशन किसको सेटिस्फाई करती है? इनटू को भी सेटिस्फाई करती है. तो इसलिए ये फंक्शन क्या है? 1 1 भी है और इनटू भी है. तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन ऑफ द फंक्शन है, इसलिए ध्यान से करिएगा. इसमें 2 कंडीशन आपको चेक करनी पड़ेगी. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन इज 1 1 onto. ये तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकता हूं मैं इसको,
क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन में आपको यही करना है, प्रूव करना है कि ये फंक्शन वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। ये क्वेश्चन में एक पूछता है आपसे, प्रूव दैट दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो आपको पता है वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी कह देते हैं और ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन भी कह देते हैं। तो इनटू और ऑन टू दोनों कंबाइन हो जाए, सॉरी इन वन वन और ऑन टू दोनों कंबाइन हो जाए तो उस फंक्शन को क्या कह देते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो वन वन ऑन टू फंक्शन का दूसरा नेम है बाइजेक्टिव फंक्शन। तो एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है। इट मीन्स ये वन वन कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे और ऑन टू कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे, तो उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, वन वन ऑन टू फंक्शन। अब सबसे पहले हम चेक करते हैं वन वन फंक्शन। आपको पता है वन वन फंक्शन क्या होता है कि ईच एंड डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट एक्स, सेट हमारा एक्स ये है और सेट वाई ये है और ये हमारा क्या है, फंक्शन है। तो डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट एक्स हैव डिफरेंट इमेज इन सेट वाई। तो हम देखते हैं कि ए की इमेज क्या है, वन, मतलब एफ ऑफ ए की इमेज वन है। एफ ऑफ बी की इमेज क्या है, टू। एफ ऑफ सी की इमेज क्या है, फोर। एफ ऑफ डी की इमेज है थ्री। तो देखो ए और बी डिफरेंट है तो इनकी इमेज भी डिफरेंट है, ए और सी डिफरेंट है तो इनकी इमेज भी डिफरेंट है। मतलब यदि ये एलिमेंट्स डिफरेंट है, जब ये एलिमेंट्स डिफरेंट है तो इनकी इमेज भी क्या आ रही है, डिफरेंट। इसका मतलब डिफरेंट एलिमेंट हैज डिफरेंट इमेजेस। तो इट मींस ये वन वन फंक्शन फॉलो कर गया। तो यहां से ये क्या हो गया, वन वन फंक्शन। अब चेक करना था ऑन टू। ऑन टू आपको पता है ऑन टू की क्या कंडीशन होती है, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट वाई। इसका मतलब ये फॉर ऑल, सभी y बिलोंग्स टू y सेट। मतलब यहां पे y क्या बात कर रहा होता है, एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं हम यहां पर ऑफ सेट y के। फॉर ऑल, सभी एलिमेंट ऑफ y सेट के क्या होना चाहिए, हैव, एग्जिस्ट करनी चाहिए प्री इमेजेस। तो उन सब की प्री इमेजेस एग्जिस्ट करनी चाहिए। मतलब फॉर ऑल, सभी y के लिए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y, देयर एग्जिस्ट करना चाहिए x बिलोंग टू x। मतलब यदि हम y का कोई भी एलिमेंट लेते हैं, उसकी हम प्री इमेज देखते हैं, तो प्री इमेज शुड बी प्रेजेंट होनी चाहिए। यदि है तो वो ऑन टू, अदरवाइज नहीं है। हम यहां देखते हैं वन, वन की प्री इमेज ए, टू चेक करते हैं, टू की प्री इमेज बी, थ्री की प्री इमेज टी, फोर्थ की प्री इमेज टी। क्या ऐसा कोई एलिमेंट है यहां पर जिसकी कोई प्री इमेज ही ना हो? नो, ऐसा नहीं है। इट मींस ये ऑन टू की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में लेके चल रहा हूँ क्योंकि हमने फर्स्ट लेक्चर में इसको काफी डिटेल में रीड किया था। यदि आपने वो प्रीवियस वन लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज डू वॉच दैट लेक्चर फर्स्ट, दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ नेक्स्ट टाइप मैनी वन ऑन टू। इट मींस शो रहा है कि ये मैनी वन भी को भी सेटिस्फाई करना चाहिए और ऑन टू को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। मैनी आपको पता है कि मोर देन वन एलिमेंट ऑफ सेट x हैज सेम इमेज इन सेट y। तो यहां देखिए f ऑफ b, b की इमेज क्या है, 2। f ऑफ c, इसकी इमेज क्या है, 2। इसका मतलब सेम इमेज हो गई किसकी, मोर देन टू एलिमेंट्स, मोर देन वन एलिमेंट। तो आपको पता है जब मोर देन वन एलिमेंट ऑफ x जो इस सेट से बिलोंग करता है उसकी सेम इमेज हो जाए इन y जो बिलोंग करता है y, क्योंकि जो 2 है वो कौन से सेट में बिलोंग करता है, y में। तो इसको हम क्या कहते हैं, मैनी वन। तो ये फंक्शन आपका मैनी वन प्रूव हो गया। ऑन टू का मतलब आपको पता है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट,
यहां देखिए क्या कंडीशन थी, ऑन टू की ऑल फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y, मतलब सभी y, मतलब y यहां पे ये एलिमेंट्स जो y सेट्स में है, देयर एग्जिस्ट, क्या करना चाहिए, x करना चाहिए, जो बिलोंग किससे करे, x से करे। तो हमें दिखता है कि 1 y से बिलोंग करता है, तो 1 की प्री इमेज क्या है, a, जो किस में बिलोंग करती है, x में। 2 है, उसकी प्री इमेज b, b किस में, x में। मतलब यहाँ सभी एलिमेंट की एक प्री इमेज है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये फंक्शन क्या बन गया, ऑन टू बी। और कोई फंक्शन जो मैनी वन भी है और ऑन टू भी है, तो उसको क्या कहेंगे हम, मैनी वन ऑन टू फंक्शन। तो अपने सारा कॉन्सेप्ट आप स्टार्टिंग से एंड तक स्टडी कर लिया है, अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, तो प्लीज बी रेडी। नाउ लुक एट द बोर्ड, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। लेट ए सेट आपको ये दिया गया है, बी सेट ये है, और एक लेट करके फंक्शन दे दिया गया, रिलेशन डिफाइन नहीं की गई, रिलेशन क्या है, आपको रिजल्ट दे दिया गया कि ये फंक्शन है आपका, बी ऑफ फंक्शन ए से बी की तरफ है, शो दैट फंक्शन एफ इज 1 1 फंक्शन, आपको प्रूव करना है कि ये फंक्शन 1 1 फंक्शन, आपको डेफिनेशन पता है। तो सबसे पहले कोशिश क्या करिए, इसका ग्राफिकली डायग्राम बनाने की कोशिश करिए, क्वेश्चन काफी इजीली सोल्व हो जाता है। हम इसको डायग्राम से बनाना चाहते हैं, तो ये ए सेट है हमारा, ये सेट हमारा बी सेट है, सेट ए के एलिमेंट्स हमारे क्या है, 1 2 3, और सेट बी के एलिमेंट्स हैं 4 5 6 7, ये आपने बना दी। आपको पता है जो फर्स्ट एलिमेंट है 1, क्योंकि आप इसको लिखते कैसे हो, क्योंकि फंक्शन को लिखने का तरीका क्या होता है, जब आप फंक्शन a से b कर रहे हो या x to y कर रहे हो, तो यहाँ पे फंक्शन यदि ऑर्डर पेयर में लिखना चाहते हो, ऑर्डर पेयर में, तो x लिखा जाता है और फिर क्या लिखा जाता है, f of x। इस टाइप से हम ऑर्डर पेयर में उसको लिखते हैं। इसका मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो x को इंडिकेट कर रहा है, दिस वन इज व्हाट, x, और ये क्या इंडिकेट कर रहा है, f of x। तो आपको ये पता है, बनाना आता है आपको कि यहां से यहां जो 1 है वो किससे कनेक्ट है, 4 से, 1 जो कनेक्ट है वो है 4, तो ये हमारा फंक्शन है। तो कैसे बताया था आपको लिखना कि f of 1 इज इक्वल टू 4, तो f of 1 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब यदि आपको ऐसे लिखना चाहते हो उसको डेफिनेशन की टर्म्स में, f of 1 इज इक्वल टू क्या है, 4। तो सबसे पहले तो कनेक्ट करिए 2 को 5 से, 2 को 5 से कनेक्ट कर दिया, 3 को 6 से कनेक्ट कर दिया, तो फिर आपको पता है, थोड़ा इसको कंप्लीट कर लेते हैं, f of 2 इज इक्वल टू 5, f of 3 इज इक्वल टू 6। 1 1 की क्या कंडीशन होती है कि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट x शुड हैव डिफरेंट इमेज इन सेट y। तो देखिए यहां पर x 1 2 3 डिफरेंट एलिमेंट्स है, तो किन्हीं को भी कंपेयर करके देखिए, उनकी इमेज भी क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। और डायग्राम से आपको पता है कि यदि एक एलिमेंट एक से ही कनेक्ट है तो वो 1 1 होता है फंक्शन। तो यहां से हम क्या लाइन लिख सकते हैं, बिकॉज डिफरेंट एलिमेंट्स x, डिफरेंट एलिमेंट x जो किससे बिलोंग करते हैं, ए सेट से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये ए सेट है, हैव डिफरेंट इमेजेस, उनकी क्या है, डिफरेंट इमेजेस है। इमेजेस को किससे लिखेंगे, y किससे बिलोंग करता है, बी सेट से, तो इट सेटिस्फाई द condition, so that's why this function is 1 1 function. So please take a screenshot. Now look at the board, question number 2. Let A set आपको दिया गया है, B set आपको दिया गया है, और आपको कहा गया है show that करिए the function f जो A set से B set की तरफ मैपिंग की गई है, such that फंक्शन की जो रूल है वो भी डिफाइन कर दिया गया, x square
पहले वाले क्वेश्चंस में रूल डिसाइड नहीं किया गया था, आपको फाइनल आंसर दे दिया गया था। यहाँ पे आपको रूल भी दे दिया गया है। तो आपसे कहा गया है कि प्रूव करिए कि ये मैनी वन फंक्शन है और ये इनटू फंक्शन भी है। तो सबसे पहले आपको क्या बताया था कि इसका डायग्राम बनाइए, ग्राफिकल अप्रोच यूज करिए, फिर हम इसको क्या लिखना क्या है इसको लिखेंगे। सबसे पहले तो हम डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। यहां हमारे दो सेट है ए और बी। ए सेट से बी सेट की सेट फंक्शन डिसाइड किया गया है। ए सेट के एलिमेंट क्या है 1 -1 2 3 और बी सेट के एलिमेंट है 1 4 9 और 16। ठीक है, अब कौन सा एलिमेंट किससे कनेक्ट है वो तो रूल डिसाइड करेगा। तो सबसे पहले हम अपना रूल लिखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। जो रूल है वो रूल क्या है हमारा यहाँ पे f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम चेक कर रहे हैं फॉर x जो बिलोंग करता है ए सेट से। ये एलिमेंट्स को हमने किससे डिनोट करा है x एलिमेंट से, और इसको किससे डिनोट कर रहे हैं y। अब ये एलिमेंट जो इस सेट से बिलोंग करते हैं और यहां हम फाइंड करेंगे क्या f of x, जो x के एलिमेंट ए सेट से है और उसके कोरस्पॉन्डिंग हम फाइंड करेंगे f of x। यहां देखिए ए सेट का एलिमेंट क्या है 1, तो पहले हम x की वैल्यू क्या लेंगे 1, तो f of 1 x को क्या पुट करेंगे 1, तो क्या बन जाएगा 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। इसका मतलब जो 1 की मैपिंग है वो किसके साथ है 1 के साथ है। सेकंड केस लेके चलते हैं, x इज इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट क्या है हमारा -1, तो f ऑफ -1 पुट करिए, -1 का स्क्वायर, ये भी प्लस का 1 ही आएगा। इसका मतलब क्या है -1 की भी इमेज क्या है 1 ही आ रही है। फिर अपना सेकेंड थर्ड एलिमेंट क्या है 2, x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, और फिर एलिमेंट है 3, f ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9। इसका मतलब 2 की मैपिंग किसके साथ है 4 के साथ। ठीक है, और 3 की मैपिंग 9 के साथ। तो अब यहां देखिए कि क्या ये फंक्शन किसको प्रूव करना है आपको मैनी वन, और मैनी वन की क्या कंडीशन होती है। तो सबसे पहले मैनी वन की बुझाइए। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है। पहला तो ये कंडीशन करिए, हर क्वेश्चन में आपको पहले चेक करना है कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है। फंक्शन की क्या कंडीशन थी कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट x शुड हैव अ यूनिक इमेज इन सेट y, इसलिए वो क्या होगा एक फंक्शन। तो हम चेक करते हैं क्या 1 इसकी भी इमेज है, इसकी भी इमेज है, इसकी भी इमेज है, इसकी भी इमेज है। क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई इमेज ना हो, नो। इसका मतलब ये फंक्शन है। तो इसको लिख भी लीजिए, हर क्वेश्चन में लिखिए। मैं लिखना भूल भी जाता हूं तो भी आप पहले ही जरूर लिखिए। क्या लिखेंगे हम ईच एंड एवरी एलिमेंट x जो किस सेट से बिलोंग करता है ए सेट से बिलोंग करता है यूनिक इमेज, उनकी क्या है एक यूनिक इमेज है y जो किस सेट से बिलोंग करती है बी सेट से, इसलिए f इज अ फंक्शन। इसलिए ये एक क्या है फंक्शन है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछ लेता है, चेक करिए पहले कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है। यदि फंक्शन है तो प्रूव करो कि 1 1 और 1 2, इसलिए ये स्टेप भी आपको पता होना चाहिए, हर क्वेश्चन में आपको अप्लाई करना है। तो अब यहां से हमें ये प्रूव हो गया कि 1 1 फंक्शन है। अब मैनी वन आपको पता है, मैनी वन का मतलब क्या है जब सेट x के फर्स्ट सेट के मोर देन 1 एलिमेंट हैव ए सेम इमेज हो। तो आपको दिखाई दे रहा है 1 और -1 की एक ही इमेज है, तो मोर देन 1 हो गया, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है
मैनी वन फंक्शन। तो अब इसको लिखना भी है, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ राइट द कंडीशन। पहले क्या है, मैनी वन। मैनी वन की क्या कंडीशन होती है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब कम से कम, एक्स जो ए सेट से बिलोंग करता है, आपका फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है, हैव एग्जिस्ट, एटलीस्ट वन भी मत करिए, मोर देन वन करिए, देयर एग्जिस्ट मोर देन वन, मोर देन वन, मोर देन, देयर एग्जिस्ट करना चाहिए मोर देन वन, एक से ज्यादा, वो एलिमेंट जो इस सेट से बिलोंग करता हो, इससे बिलोंग करता हो, हैव सेम इमेज, उसकी सेम इमेज होनी चाहिए इन y बिलोंग्स टू इस सेट से, ये कंडीशन होती है। तो ये मैं हर बार नहीं लिखूंगा, तो आपको ये लिखने का तरीका हर क्वेश्चन में यूज करना है, ताकि आपको बार बार लिखोगे तो ये लिखने का तरीका आपको आ जाएगा। तो अब यहां पर हम लिख सकते हैं कि f ऑफ 1, इसकी इमेज क्या है, 1 है, और f ऑफ -1, इसकी इमेज भी क्या है, 1, लेकिन 1 और -1 तो डिफरेंट है। तो आप ये लिख सकते हो कि 1 और -1 ये किससे बिलोंग करते हैं, ये हमारे ए सेट से बिलोंग करते हैं, एंड हैव सेम इमेज, उनकी सेम इमेज है, क्या इमेज है इनकी, 1, और जो बिलोंग किससे करती है, सेम इमेज 1, और 1 बिलोंग किससे करता है, बी सेट से, तो 1 बिलोंग करता है बी सेट से, इसलिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनी वन। ऐसे आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ अब आपको क्या प्रूव करना है, इनटू, और इनटू की कंडीशन आपको पता है कि जो सेट सेकंड होता है, यहां बी सेट में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसकी कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट ना करे, तो ये इनटू है। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 16 एलिमेंट की कोई भी प्री इमेज नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, इनटू फंक्शन। तो इसको लिखना भी कैसे लिखेंगे, तो पहले तो इनटू की कंडीशन लिखिए। तो जिसको भी आपको प्रूव करना है तो उसकी कंडीशन आप पहले लिख लीजिए। क्या कंडीशन होती है, देयर एग्जिस्ट करना चाहिए एटलीस्ट, कम से कम 1 एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट x जो किस सेट से बिलोंग करता हो, सॉरी एलिमेंट किस सेट का लेना है, एलिमेंट y जो किस सेट से बिलोंग करता हो, इस सेट से बिलोंग करता हो, हैज नो प्री इमेज, कि उसकी कोई भी प्री इमेज ना हो, ये कंडीशन होती है। तो हमें यहां दिखाई दे रहा है 16, ये किससे बिलोंग करता है, बी सेट से बिलोंग करता है, 16 बिलोंग्स टू बी, बट इट हैज नो प्री इमेज, इसलिए इसकी कोई प्री इमेज नहीं है, thus it is it is into function, इसलिए ये क्या है, into function है, क्योंकि ये एग्जिस्ट करना चाहिए और ये एग्जिस्ट करता है। तो ये चीज अटेम्प्ट करने का तरीका है, लाइनिंग लिखने का तरीका है। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको एक ही लाइन में पैराग्राफ बना के लिख देते हैं, ऐसा मत करिएगा, इसको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, अब थोड़ा सा थिंकिंग बेस्ड चैप्टर बनेगा आपका।
ध्यान से करिएगा क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। अभी तक आपको सेट के एलिमेंट गिवन थे तो आप इजीली सोल्व कर पा रहे थे, लेकिन जब सेट आपका इनफाइनाइट सेट हो जाता है तब थोड़ा सा आप पजल हो जाते हो, थिंकिंग पावर थोड़ी सी एक्सटेंड करनी पड़ती है बियॉन्ड द जो आप चीज सोच रहे हो। यहां देखिए क्या है, आपसे ये कहा गया शो दैट द फंक्शन, एक फंक्शन है z से z की तरफ, मीन्स z क्या होता है फॉर इंटीजर, मतलब यहां आपके माइंड में सभी इंटीजर्स की बात है और इंटीजर का सेट क्या होता है आपका इनफाइनाइट नंबर्स, तो ये इनफाइनाइट सेट है। तो यहां पर आपको दो सेट है, फर्स्ट सेट एंड सेकंड सेट, दोनों के दोनों क्या है इनफाइनाइट सेट है, दोनों के दोनों इंटीजर के सेट है और इनको डिफाइन कर दिया गया बाय द रिलेशन f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में x, और आपसे कहा गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z, मतलब एलिमेंट सारे के सारे आपको लेने हैं इंटीजर के, इज अ मैनी वन फंक्शन, और उसको प्रूव करिए कि ये मैनी वन फंक्शन है। तो आप सोच रहे होंगे सर कि इंटीजर का सेट जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो क्या हम 1 2 3 करते -1 माइनस सबको एलिमेंट को ले, तो वो चीज तो पॉसिबल नहीं है, तो फिर हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। इसके लिए थोड़ा सा यदि आप सोच पाते हो तो भी थोड़ा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकता है, अदरवाइज कुछ स्टेप्स होंगे, उस स्टेप्स को फॉलो करो कि आपको पता है ये मैनी वन किससे मैच करता है 1 1 से, या तो फंक्शन 1 1 होता है या मैनी वन होता है। तो यदि फंक्शन को आप 1 1 को सोल्व करें, क्योंकि 1 1 के कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं, यदि 1 1 को सोल्व करना स्टार्ट करो और वो फंक्शन 1 1 ना हो तो इट मींस क्या है वो फंक्शन मैनी वन फंक्शन है। तो इस टाइप से मैनी वन फंक्शन को प्रूव किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ 1 1 फंक्शंस। अब यहां देखिए इसने कहा है कि ये फंक्शन क्या है मैनी वन फंक्शन, लेकिन क्या आपके माइंड में कुछ ऐसा आ रहा है कि क्या यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट है कि ऐसे दो एलिमेंट बताओ सर्च करके कि उनकी एक ही इमेज हो, क्योंकि यही कंडीशन होती है कि यहां पर कि मोर देन वन एलिमेंट ऑफ सेट फर्स्ट हैव सेम इमेज इन द सेट y, ये चीज होती है कंडीशन। तो क्या आपके माइंड में कुछ ऐसा आ रहा है, तो मैं पहले एग्जांपल बेस्ड से कराता हूं जिसको ये तरीका समझ आ जाता है। जैसे हम यहां पर एक सेट लेते हैं और यहां पर एक सेट लेते हैं, यहां पर मैं सेट लेता हूं z क्योंकि ये इंटीजर सेट है, यहां भी इंटीजर है, और यहां पे इन दोनों के बीच में फंक्शन डिसाइड किया गया है और इंटीजर है तो मैं यहां पे वैल्यू ले सकता हूं 0 -1 -2 डॉट डॉट ऐसे कैसे 1 पे डॉट डॉट ऐसे, ये भी इंटीजर है तो इसको भी ऐसे लेना पड़ेगा। मान लेते हैं ये 0, ये -1 -2 डॉट 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 ऐसे कैसे 1 2 डॉट डॉट, सभी तो ले नहीं सकते। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करके बनाता हूं, देखने में आपको अजीब लग रहा होगा अभी। This one is 0 -1 -2 dot dot 1 2 dot dot 0 -1 -2 dot dot 1 2 dot। अब दोनों सेट आपके इंटीजर सेट है, फंक्शन डिफाइन कर दिया गया, रिलेशन क्या है आपकी f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में x। अब आपके माइंड में थोड़ा सा सोचो कोई ऐसी वैल्यू है कि दो वैल्यू पर आपको एक ही इमेज मिले, तो मतलब मुझे तो याद है कि ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पर। क्या आपके माइंड में आ रहा है? पॉज करके वीडियो को 5 मिनट के लिए सर्च करते रहिए माइंड में, क्या ऐसी कोई दो वैल्यू ढूंढ पा रहे हो आप कि जिस पर आपको एक ही इमेज मिले। ठीक है, ये करके देखिएगा, मैं कंटिन्यू करता हूं, आप पॉज करिए वीडियो को और चेक करिए। तो आपने आई होप आपने देखा होगा कि नहीं आई होगी माइंड में, तो मैं आपको बताता हूं। मैं यहां पर बात करता हूं, हम ले लेते हैं वैल्यू इस पे एक वैल्यू हम यूज करते हैं -2। अब देखिए -2 पे चेक करो क्या वैल्यू मिलेगी आपको। x की वैल्यू आप -2 पुट करोगे, -2 का स्क्वायर प्लस में -2,
मतलब 4 - 2 इज इक्वल टू 2 वैल्यू मिल रही है। अब f(1) चेक करो, 1 का स्क्वायर प्लस 1, अगेन 2 मिल रहा है। इसका मतलब जो -2 की इमेज क्या मिल रही है आपको, 2 मिल रही है, और 1 की इमेज क्या मिल रही है, वो भी 2 मिल रही है। अब आपको पता है यहां पर -2 और -1 ये किससे बिलोंग करते हैं, जेड से बिलोंग करते हैं, क्योंकि -2 भी एक इंटीजर है और 1 भी क्या है आपका एक इंटीजर है। हैव सेम इमेज, उनकी क्या आ गई, सेम इमेज आ गई। क्या इमेज आई इनकी, 2, और 2 किससे बिलोंग करता है, वो भी जेड से बिलोंग करता है। तो ये फंक्शन क्या आ गया, कंडीशन क्या थी जो लिखवाई थी, हर एक में लिखनी है आपको, मैनी वन की, देयर एग्जिस्ट मोर देन वन एलिमेंट इन सेट X, यहां सेट आ जाएगा Z, देयर एग्जिस्ट द सेम इमेज, कौन सी, 2 इन द सेट Z। तो ये पॉसिबल है, तो इसलिए ये फंक्शन क्या हो गया आपका, मैनी वन फंक्शन। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। लेकिन बाई चांस आपके माइंड में ये चीज आई ही नहीं, आप सोच ही नहीं पाए, आपके माइंड में ये नहीं आ रहा, तो हम इसको दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब हम दूसरे तरीके से, अब 1 1 का कॉन्सेप्ट यूज करके हम इसको मैनी वन प्रूव करेंगे। वन वन फंक्शन, तो 1 1 की कंडीशन याद करिए, आपने कॉपी ओपन करिए और उस पर देखिए कि फंक्शन की 1 1 फंक्शन की मैंने क्या कंडीशन लिखवाई थी। मैंने लिखवाया था कि इफ f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y हो, तो ये क्या होना चाहिए, x इज इक्वल टू y होना चाहिए। ये चीज पॉसिबल है तो ये चीज होनी जरूरी है, तो हम ये अप्लाई करते हैं। अब हमें पता है कि f ऑफ x हमारा क्या है, यहां पर x स्क्वायर प्लस में x, तो यहां पे f ऑफ y क्या हो जाएगा, f ऑफ x को पता है, तो f ऑफ y निकालना है, तो x को क्या पुट कर दोगे आप, y, तो ये क्या बन जाएगा, y स्क्वायर प्लस में y। अब हम ये चीज क्या करेंगे, लेट करके चलेंगे, इस चीज को क्या करिए आप, लेट करिए, और यदि ये चीज प्रूव हो जाती है तो ये 1 1 फंक्शन है, और यदि ये चीज प्रूव नहीं होती तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है। ये चीज क्लियर हो गई। अब हम यही चीज करने की कोशिश करेंगे। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y, तो पहले कंडीशन लिख लीजिएगा फिर लेट करिएगा। अब f ऑफ x की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर प्लस में x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस में y। आपने इसको सोल्व कर दिया। अब मैं इससे थोड़ा सा और आगे सोल्व करूंगा, इसके लिए मुझे कुछ पार्ट को रब करना होगा, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। आपका मेन क्वेश्चन क्या है कि आपको ये प्रूव करना है कि ये मैनी वन है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। आई होप आपको चीज समझ आ गई। पहले स्टेप से अटेम्प्ट करना है, समझ आ गई, कंडीशन लिखनी है। अब हम इसको सोल्व करेंगे। फिर आप थोड़ा सा इसमें एक चीज और भी लिखिए, बल्कि जो आपने x और y लिया है ये भी थोड़ा सा लाइन लिखनी चाहिए, इफेक्टिव होता है कि आपने जो x और y है ये है क्या चीज, आपका पहला सेट होता है, और पहला सेट यहाँ पे क्या है, इंटीजर है। तो आपको ये भी लिखना होगा कि यहाँ पे जो आपने x लिया है और y लिया है, ये दोनों के दोनों कौन से सेट से बिलोंग करने चाहिए, फर्स्ट सेट, और फर्स्ट सेट हमारा इंटीजर सेट है। इट मींस ये बिलोंग किससे करना चाहिए, z से। तो अब ये कंडीशन आ गई। अब इसको थोड़ा सोल्व करिए, और आपको माइंड में याद रखना है कि क्या आना चाहिए, x इक्वल टू वाई आना चाहिए। क्या आ जाता है या नहीं आता, इसको सोल्व करते हैं। इसको सबको लेफ्ट साइड में ले आइए, एक्स स्क्वायर प्लस में x माइनस में वाई स्क्वायर माइनस में y इक्वल टू 0 बन गया। अब यहां देखिए ये x स्क्वायर ये y स्क्वायर, इसको अलग अलग कर लो,
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हमने अलग लिख दिया और फिर एक्स माइनस वाई को अलग लिखा। लिख सकते हैं इसको, क्योंकि टर्म्स को आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, लेकिन साइन सेम रखा हमने। अब यहाँ देखिए, यदि यहाँ पे मैं ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ, उससे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ब्रैकेट से बेनिफिट क्या होगा, इसको फैक्टराइज किया जा सकता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ ए माइनस बी और ए प्लस बी, प्लस में एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आउट हो गया, एक्स माइनस वाई। अब यहाँ एक्स माइनस वाई कॉमन आउट हो गया, तो यहाँ पर क्या रिमेनिंग रही है आइटम, एक्स प्लस वाई, और यहाँ रहा 1 इक्वल टू 0। अब ये कहता है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई इक्वल टू 0 है, तो इसका क्या मतलब है कि इसमें से कोई भी एक 0 हो सकता है। तो इसका क्या मतलब है, यहां पर इंप्लाइज करके लिखते रहिए। तो इसका क्या मतलब है कि या तो x माइनस वाई इक्वल टू 0 होगा, या x प्लस वाई इक्वल प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। ये रिजल्ट मिलेगा। अब ये रिजल्ट क्या कहता है, फर्स्ट रिजल्ट x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, तो y इज इक्वल टू क्या मिलता है, x, एंड और यदि x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो y की वैल्यू क्या मिलती है, देन y इज इक्वल टू माइनस एक्स और माइनस के 1। इसका मतलब y तो सेम है ना, और y के कोरस्पोंडिंग x की वैल्यू क्या आ रही है, दो अलग अलग आ रही है। इसका मतलब जो एलिमेंट y है उसकी एक इमेज नहीं है, यहां पे दो इमेज है। तो अब यहां क्या लाइन लिख सकते हो आप, इट शो, ये क्या शो करता है कि y हैज टू प्री इमेज। इसकी दो प्री इमेज है, कौन कौन सी है, एक तो x है और एक क्या है, माइनस एक्स और माइनस 1। तो ये क्या शो करता है कि y हैज दो प्री इमेजेस एग्जिस्ट करती है। और आपको पता है कि एक एलिमेंट की दो प्री इमेज है, इसका मतलब वो मैनी वन फंक्शन है। हेंस इट इज मैनी वन फंक्शन, इसलिए ये क्या फंक्शन बन गया, मैनी वन फंक्शन बन गया। तो ये हमारा मैनी वन फंक्शन हो गया। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आप अब अप्लाई करके देखिए, जैसे मैंने बताया था y इज इक्वल टू 1 पे x, तो हमने x की वैल्यू 1 ली, x की वैल्यू 1 हुआ तो y की वैल्यू 1 हो गई, और यहाँ 1 पुट करूंगा तो माइनस का 1 और माइनस का 1 माइनस के 2। और आपने पिछले मेथड में देखा था कि 1 और माइनस 2 पे क्या थी, एक ही इमेज थी। तो ये यहां से अब x की वैल्यू 2 ले लो, तो 2 और ये माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3, तो 2 और माइनस 3 की इमेज भी जो होगी वो भी सेम आएगी। यहाँ 3 पुट करके देखो, 3 और माइनस 3 और माइनस 1 माइनस 4, 3 और माइनस 4 की भी, 4 और माइनस 5 की भी, 5 और माइनस 6 की भी, 6 और माइनस 7 की भी, इन सब की इमेज सेम आएगी। आई होप ये मेथड आपको क्लियर हो गया होगा। लिखने का तरीका ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने हर स्टेप आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसी में पजल हो जाते हैं, लिखने का तरीका नहीं पता होता, तो अटेम्प्टेशन अच्छी नहीं लगती, तो हाफ मार्क्स या कहीं 1 मार्क्स कटने के चांसेस रह जाते हैं। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 4। लेट ए सेट आपको दे दिया -1 0 1। ये तो मैंने क्वेश्चन आपको पहले भी समझाया, इसी में समझाया, तो ये तो फटाफट हो जाएगा 2 मिनट में ही। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। फंक्शन आपको x, x स्क्वायर करके दिया हुआ है, ध्यान से समझिए इसको। यहां फंक्शन क्या दिया गया है आपको, x, x स्क्वायर सच दैट x बिलोंग्स टू a। आपको ये तरीका पता है कि इसका क्या मतलब होता है, इसको कैसे लिखते हैं हम, x, f ऑफ x लिखते हैं। यही हमारा क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर होता है। तो यदि आप कंपेयर करते हो तो ये वैल्यू आपको क्या मिल गई, f ऑफ x की वैल्यू, f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर, और यहां x बिलोंग्स टू a, और a सेट आपको गिवन है -1 0 1। तो 4 हम चेक करेंगे x बिलोंग्स टू a के लिए, f ऑफ x की वैल्यू निकालेंगे। पहले x की वैल्यू क्या ले लेते हैं, -1,
तो f ऑफ -1 क्या आएगा, -1 पुट करिए, -1 का स्क्वायर दैट इज 1। फिर क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू 0, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0। फिर x की वैल्यू क्या है 1, तो f ऑफ 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1। बिल्कुल सेम स्टेप है, हमने इसका डायग्राम भी बनाया था। एलिमेंट -1 0 1, ये सेट हमारा क्या है ए। अब यहां देखिए ए सेट की रिलेट किया गया है ए सेट से, मतलब ये सेट भी क्या है आपका ए सेट है, तो ये भी -1 0 और 1 सेम है। अब यहां देखिए -1 को किससे रिलेट किया गया है 1 से, तो -1 को रिलेट किया गया है 1 से, ये है। फिर 0 को रिलेट किया गया है 0 से, 0 को रिलेट किया गया है 0 से। इसके बाद 1 को रिलेट किया गया है 1 से, 1 को रिलेट किया गया है 1 से। डायग्राम बन गया ये हमारा। आपको प्रूव करना है कि ये तो 1 1 फंक्शन भी नहीं है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि -1 और 1 दो डिफरेंट एलिमेंट है बट इट हैज सेम इमेज, तो इसलिए ये 1 1 फंक्शन भी नहीं है। ऑन टू फंक्शन की क्या कंडीशन होती है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट y सेट b की एटलीस्ट प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो यहां देखो -1 की कोई भी प्री इमेज है ही नहीं, तो इसलिए क्या है ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं है। तो बस इसी को थोड़ा स्टेटमेंट में लिख लेते हैं, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ अब कंडीशन लिखते हैं। वन फंक्शन की 1 1 फंक्शन की दो कंडीशन थी। एक तो थी कि f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y लो के चलते हो और प्रूव कर देते हो x इज इक्वल टू y। दूसरी थी कि आप दो वैल्यू लेते हो x इज नॉट इक्वल टू y। हम दूसरा कंडीशन अप्लाई करते हैं इसमें, इफ x नॉट इक्वल टू y, तो क्या इसका मतलब होना चाहिए था कि f ऑफ x नॉट इक्वल टू f ऑफ y होना चाहिए, ये कंडीशन भी थी। अब यहां पर हम देखते हैं कि दो एलिमेंट की सेम इमेज है, ये तो पता चल रहा है, लेकिन लिखना कैसे, अटेम्प्ट कैसे करना है, तो वो सीखिए जरा। यहां पे हम लेट ले लेते हैं x, y। x और y हमने कौन से सेट से बिलोंग करी है, हमारे ए सेट से, ठीक है। सच दैट, और ये वैल्यू कैसे ली है कि x और y दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो अलग अलग है, तो यहां पे x नॉट इक्वल टू y। अब यहां देखिए, यहां x स्क्वायर है, यदि मैं यहां पे स्क्वेयरिंग कर देता हूं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ये क्या बन जाएगा x का स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा y का स्क्वायर। अब x का स्क्वायर तो क्या बन जाएगा आपका फंक्शन f ऑफ x, और y का स्क्वायर क्या बन जाएगा f ऑफ y। क्या ये चीज पॉसिबल है, बट इट इज नॉट पॉसिबल, ये चीज पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर है, तो इसका क्या मतलब है, यहां इसका ये मतलब है, इसके थोड़ा सा इंप्लाइज करके लिख लीजिए, x स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर है, तो y की वैल्यू मैं निकालना चाहूंगा, तो y की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस x। दो वैल्यू आएगी y की, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो y की वैल्यू क्या आएगी 2। एक वैल्यू तो क्या आएगी y इज इक्वल टू प्लस एक्स, और एक वैल्यू क्या आएगी माइनस एक्स। प्लस एक्स भी आएगी और माइनस एक्स भी आएगी, इसका मतलब क्या है y हैज टू प्री इमेजेस, इसका मतलब इसकी क्या है दो प्री इमेजेस है। तो आप देख के देख लीजिए, यदि x की वैल्यू 1 लेते हो 1, तो ये क्या हो जाएगा -1, तो 1 पे भी आपको वही y मिल रहा है और -1 पे भी आपको y मिल रहा है। देखो 1 पे भी आपको y 1 ही मिल रहा है और -1 पे भी क्या मिल रहा है आपको 1 ही मिल रहा है। ये चीज क्लियर हुआ। तो ये था एक
मैथमेटिकली मॉडल की तरह से। यदि इसमें थोड़ी सी डाउट रह जाता है किसी स्टूडेंट्स को, लेकिन नहीं पाता ये, तो मैं इसके लिए थोड़ा सा दूसरा आसान तरीका करता हूँ। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। तो ये कोई स्टूडेंट नहीं लिख पाता इसको, तो ऐसा डायग्राम बनाए इसको और फिर सोल्व करें। क्या लिखेंगे इसमें? हमें ये पता है कि f ऑफ -1 की इमेज कितनी आ रही है 1, f ऑफ 1 इसकी इमेज भी कितनी आ रही है 1। और हमें ये पता है कि जो -1 और 1 है ये हमारे किस सेट से बिलोंग करते हैं? ए सेट से बिलोंग करता है। और जो ये 1 आ रहा है हमारा, ये 1 ये भी किससे बिलोंग करता है? हमारा दूसरा सेट ए से बिलोंग करता है। इसका मतलब -1 और 1 टू एलिमेंट्स हैज सेम इमेज। या आप क्या कह सकते हो? -1 एंड -1 हैव सेम इमेज। इन दोनों की क्या आ गई? सेम इमेज आ गई 1। जब दो एलिमेंट की सेम इमेज आ जाती है तो वो 1-1 फंक्शन नहीं होता। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, इसलिए है सेम इमेज, इसलिए लिख दो इट इज नॉट 1-1 फंक्शन। इट इज नॉट 1-1 फंक्शन, इसलिए ये क्या है? 1-1 फंक्शन नहीं है। तो वो ऐसा वे अटेम्प्ट कर सकता है। अब आपने नोट कर लिया होगा इसको। अब आपको ऑन टू भी प्रूव करना है, तो मैं इसको रब करता हूं कि नॉट ऑन टू। तो ये नॉट ऑन टू होना चाहिए। नॉट ऑन टू की तो अपनी कंडीशन पता है। ऑन टू की क्या कंडीशन होती है? पहले ऑन टू की कंडीशन लिखिए। क्या थी कंडीशन? देयर एग्जिस्ट करना चाहिए y बिलोंग्स टू y। और यहां पे y हमारा कौन सा सेट है? ए सेट है। तो यहां कंडीशन होगी देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू ए सेट। देयर एग्जिस्ट, लिखिए पूरा अच्छी तरह, देयर एग्जिस्ट x। या एक बार एक मिनट रुकिए। नो, क्या लिखना है? देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट, मेरे को माइंड में वर्ड नहीं आ रहा था। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 प्री इमेज। यही कौन सी ऑन टू की क्या कंडीशन थी? कम से कम ईच एंड एवरी जो एलिमेंट इस सेट के हैं उनकी कम से कम एक प्री इमेज होनी चाहिए। तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 प्री इमेज ऑफ y जो हमारा इस सेट से बिलोंग करता हो। बट आपको यहां दिखाई दे रहा है -1 जो हमारा इस सेट से बिलोंग कर रहा है। -1 इस सेट में है, बट देयर इज नो प्री इमेज। लेकिन यहां पर उसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। क्या -1 किसी से कनेक्ट है? नहीं कनेक्ट, इसलिए कि -1 इस सेट से बिलोंग करता तो है, लेकिन इसकी कोई भी प्री इमेज, सॉरी, हैज नो प्री इमेज, इसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, इसलिए इट इज नॉट ऑन टू। इसलिए ये क्या है आपका? नॉट ऑन टू फंक्शन है। तो ये हो गया आपका प्रूफ। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो प्लीज ट्राई टू डू इट योरसेल्फ, अपने क्वेश्चन को सोल्व करिए और वेट करिए मेरा नेक्स्ट लेक्चर के लिए, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। तो इससे पहले आप अपनी तरफ से सोल्व करने की कोशिश कीजिए, इसका रीजन ढूंढिए, इसका लॉजिकल सोचिए। तो ये आप थोड़ा सा कर पाते हो तो वेल एंड गुड रहेगा फॉर आपके लिए। Otherwise, wait for my next lecture. So thank you once again for watching my video from starting to the